वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन mahindra.com। योर सक्सेस इज अवर सक्सेस। स्वागत है आप सभी का mahindra.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के सेक्शन पर। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के रेफरेंस पे अगर हम बात करें तो एसएससी में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंकिंग सेक्टर में भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग और के रेफरेंस में पूछे जा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का रोल जो आपके हर एक एग्जाम में है, तो क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से ये उठता है कि सर बताइए हम ऑपोजिट लेटर्स को कैसे याद करेंगे, कैसे ए के अपोजिट जेड आएगा, बी के अपोजिट वाई आएगा, कैसे हम इसको याद करें और कैसे इन सभी की प्लेस वैल्यू को लर्न करें। तो आप सभी की इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रिक बनाई है जो आपके सामने उपस्थित करने जा रहे हैं। चलिए चल लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, हाउ टू लर्न ऑपोजिट लेटर्स। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सारे ऑपोजिट लेटर हैं, A to Z, B to Y, C to X, ऐसे ही आपको सारे के सारे लेटर रखे गए हैं। सबसे पहली बात जो आपको यहां ध्यान रखनी है, आप इस एज में आकर अपने कुछ रूल रेगुलेशन बनाएं, अपनी कोडिंग तैयार करें कि किसी भी नाम को देखकर आपको ऐसे ही इतनी आसानी से याद हो जाए जैसे आपको ड्यू की बोतल देखकर याद होता है। या फिर अगर हम बात करें इंडियन रेलवे, कुछ की पॉइंट, कुछ थीम पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जिससे आप रिलेट करके क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अब यहां पर जो ऑपोजिट लेटर दिए गए हैं उनके रेफरेंस में हमने आपकी इस हितों को ध्यान में रखते हुए स्टोरी तैयार की है। वो स्टोरी क्या है, वो फनीएस्ट वे में तैयार की। कैसे, देखिए, हमने यहां पर 2 स्टूडेंट के बीच की कन्वर्सेशन को लिया है कि कैसे वो घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी प्लानिंग के ड्यूरेशन में जो बीच में उनकी बात हुई, क्या क्या उन्होंने बात की, उनके बीच की कन्वर्सेशन को यहां पर हमने स्टोरी में कोड किया, जिससे आप भी इस तरीके से इसको याद करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, स्टोरी स्टार्ट हुई है, इसका मतलब आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा, फिर उसको 1-2 बार अपने घर पर दोहराना होगा जिससे आपको आसानी से वो याद हो जाएगी। कैसे, उनके बीच की कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, वो बात कर रहे थे दोनों स्टूडेंट कि आज, पहले लिखा हुआ है A to Z, तो स्टोरी स्टार्ट हुई आज से। हमने यहां लिखा A to Z आज। अब वो बात कर रहे थे घूमने जाने के लिए, तो जब भी आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई साधन होना जरूरी है, व्हीकल होना जरूरी है। तो उन्होंने यहां पर कोई ऐसा व्हीकल लिया जिसमें B और Y आ रहा हो, तो यहां पर हमने बाइक ले लिया है। वो बात कर रहे थे आज बाइक से। अब ऐसी बाइक का नाम आप बताइए, अपने मन में डिसाइड करिए जिसमें C और X आ रहा हो, तो आपके दिमाग में एक कोड आएगा क्रक्स, एक बाइक का नाम जो क्रक्स है। अब देखिए, आज बाइक से, बाइक का नाम, अब ऐसी जगह का नाम जिसमें D और W आता हो, जहां पर वो जाना पसंद करते हो, तो बहुत ही फेमस एक जगह है डिज्नी वर्ल्ड, तो यहां पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है डिज्नी वर्ल्ड। आज बाइक से, बाइक का नाम डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो लिख सकते हैं द्वारका जाएंगे, या फिर अपने तरीके से कोई भी एक नाम कोड कर सकते हैं। अब जो आपकी एज है उसमें आप किस टाइम घूमना पसंद करते हैं, तो सर जवाब आएगा इवनिंग। और यहां पर भी नेक्स्ट जो पेयरिंग दी गई है E to V, यही दी गई है इवनिंग के रेफरेंस में, ये हमने इवनिंग लिखा। फिर से, आज बाइक से, बाइक का नाम, ऐसी जगह का नाम जहां वो जा रहे हैं, कब जाएंगे, इवनिंग में। अब सबसे जरूरी बात, आप बैचलर हैं, क्वेश्चन उठेगा सर बाइक में पेट्रोल कौन डलवाएगा, और नेक्स्ट वर्ड यही है फ्यूल, FUEL, फ्यूल। तो इस तरीके से यहां पर पता लगा F के अपोजिट होता है U। अब फ्यूल डलवाएंगे, वो भी कोई जगह होनी चाहिए, तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो सर लिखा हुआ है ये फ्यूल डलवाएंगे गोमती नगर से, G के अपोजिट T। अब कहीं घूमने जाने की बात हो और टाइम का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहां बात आएगी कितना टाइम लगेगा, तो बात हो रही है कितने टाइम के लिए, इसलिए यहां पर एक वर्ड कोड किया आवर्स। कितना टाइम लगेगा वापस आने में, हिंदी का वर्ड हिंदी में ही लिख दिया है हमने, इधर आने में, IDHAR। या फिर देखिए, ये टिपिकल होगा ये वाला, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, अगर आप स्टोरी की तरीके से हटके कुछ करना चाहते हैं, हर्षित आपका नाम है तो जरूरी नहीं है, हाई स्पीड की लिंक कर सकते हैं, यहां पर आप हाई स्कूल से लिंक कर सकते हैं, GT लिखा है, ग्रेट GT रोड। आपके पास बहुत तरीके हैं देखिए किसी चीज को लर्न करने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है विद इन 1 और 2 सेकंड में आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए, जैसे फ्यूल FU, इवनिंग E to V, क्रक्स C to X। तो ये सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखने के लिए हमने स्टोरी बनाई। फिर से आप देखिए, आज
बाइक से, बाइक का नाम, ऐसी जगह का नाम जहां वो जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, और बाइक में क्या चाहिए, फ्यूल डलवाएंगे, कहां से, गोमती नगर से, कितना टाइम लगेगा वापस आने में। तो स्टोरी स्टार्ट हुई और स्टोरी खत्म हो गई। ये फर्स्ट हाफ है। अब सेकेंड हाफ की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर फिर से कुछ कोड लिखे हुए J2Q। अब J से Q की बात करें और अगर आपको ताश खेलने का शौक है तो सर लिखा हुआ है जैक एंड क्वीन। सेकेंड बात करें K से P, अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो कपिल देव, ये केविन पीटरसन। नेक्स्ट वर्ड लेटर की बात करें L और O लिखे हुए हैं। अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं, फुटबॉल देखना पसंद करते हैं तो बहुत ही फेमस स्टार खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। और लास्ट मैन से याद कर सकते हैं। लेकिन ना तो हर कोई मेंबर ताश खेलना पसंद करता है, ना हर किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, ना हर किसी को फुटबॉल देखना पसंद है। तो फिर से इस स्टोरी की कोडिंग में हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसी कोडिंग को हमने आगे बढ़ाया कि वो दोनों स्टूडेंट हॉस्टलर थे, घर से निकले, वापस आ गए। अब उनके बीच की कन्वर्सेशन को हमने यहां यूज किया। दोनों टायर्ड हैं और आपस में क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो जाके कप। अब आप देखिए यहां पर कप लिखा है, इंग्लिश में भी कप ही लिखा है और हिंदी में भी कप। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, जाके कप लाओ। यहां पढ़ेंगे तो यहां लिखने में और देखने में दोनों सेम ही है, जाके कप लाओ। अब उसका जवाब क्या होगा, क्योंकि वो भी आप ही की तरह टायर्ड है, वो बोलेगा मैं नहीं ला रहा। तो सर देखिए ये हमारी कोडिंग है, जिससे आप इसको याद करेंगे तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। फिर से पढ़ के देखिए, बहुत ही फनीएस्ट वे में है, जाके कप लाओ और उसका जवाब होगा मैं नहीं ला रहा। तो ये ऑपोजिट की कोडिंग थी। अब इसके अलावा नंबर्स की बात करें तो नंबर कैसे याद कर सकते हैं, आइए उस पर भी एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। अब देखिए नंबर्स की बात करें तो यहां पर बेसिक पैटर्न लिखा हुआ है, फर्स्ट इजोटी। अब इसमें क्या ट्रिक है, ये आपका 5 का टेबल है। कैसे, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका 5 का टेबल। ये सिफिलोरक्स, ये आपका 3 का टेबल है। C3 पर फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21 और लास्ट 24। और ये एक और हमने बनाया, ये आपका 4 का टेबल है। 4, 8, 12, 16, 20 और लास्ट है 24। इन तीनों की सहायता से आपके ज्यादातर लेटर कवर हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत बच जाएंगे वो आपको पहले से ही याद होते हैं। जैसे हम बात करें बी की या हम बात करें आपके YZ की, तो ये आपको ऑलरेडी याद होते हैं। अब हमारी एडवाइस आपको ये है कि इनके साथ साथ अगर ये आपसे याद नहीं होते हैं तो वापस आप यहां जाएं और क्या सीखें। देखिए हम इन दोनों इसकी सहायता से भी नंबर्स प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। कैसे, ए की कोडिंग सभी को याद होती है, ए की कोडिंग होती है 1। और हम Z की कोडिंग की बात करें तो Z की कोडिंग भी सबको याद होती है, वो होती है 26। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए तो दोनों का सम है 27। आगे चले तो B की कोडिंग 2 प्लस Y की कोडिंग 25, फिर से दोनों का सम हुआ 27। तो सर इससे आपको क्या देखने को मिलता है, ऑपोजिट लेटर का सम होता है 27। और अगर हम शुरू वाले की बात करें तो ABCDEFGH ये हमें याद ही रहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑपोजिट लेटर की कोडिंग बताइए तो उनका नंबर प्लेस वैल्यू हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप में से किसी से भी पूछा जाए कि बताइए D कितने नंबर पर आता है, तो सभी को पता है D आता है 4 नंबर पर। अब W की कोडिंग निकालने के लिए 27 में से 4 को माइनस कर दें तो W का कोड निकल कर आएगा 23। इस तरीके से भी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्लेस वैल्यू कर सकते हैं याद। हम बात करें E, किसी से भी पूछा जाए E का नंबर कितना आएगा तो आसानी से आप बता देंगे 5, लेकिन ऑपोजिट के लिए 27 माइनस 5 तो रिजल्ट निकलेगा 22। इस तरीके से भी आप प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। याद रहे ऑपोजिट का सम होता है 27, जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि कितने तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पहला पैटर्न हम बोल रखा है, हमने कुछ बेसिक पैटर्न आपके लिए रखे हैं। पहला है वर्टिकल रिलेशन। वर्टिकल रिलेशन की जब भी हम बात करें तो एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन इस बेस पर पूछा जा सकता है। होता क्या है, आपको जब कभी भी 3 लेटर या फिर 4 लेटर की कोडिंग दिखाई दे तो उसके सामने भी सर 4 लेटर लिखे होंगे। जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो याद रखिए वर्टिकल सेंस का मतलब है यहां पर पहले वाले की कोडिंग उसके सामने होगी,
दूसरे वाले की उसके सामने, तीसरे वाले की उसके सामने और फोर्थ वाले की उसके सामने। अब ये कितने तरीके से हो सकती है ये भी आपको बताते हैं। सपोज करिए फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ था C और उसके सामने वाली जो कोडिंग थी वहां पर लिखा हुआ था E। इसका मतलब क्या किया गया है, ये एडिशन किया गया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, सपोज करिए C के सामने A लिखा होता तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन किया गया है। अगर C के सामने हम X लिखें तो आप क्या समझेंगे सर, तो इसका मतलब ये इसका ऑपोजिट लिखा है। फिर से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऑपोजिट या फिर उसकी खुद की प्लेस वैल्यू या फिर उसके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू या फिर लास्ट बात करें तो सबसे जरूरी जो होगा वो ध्यान देने वाला ये है, हो सकता है C के सामने 6 लिखा हो, जो अधिकतर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो याद रखें C के सामने 6 कैसे आ सकता है। यहां हमने लिखा है सर 24 था ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू। अब याद रखें 24 का सम करें तो 2 + 4 होता है 6। इसका मतलब कितने तरीके से वैल्यू कोड की जा सकती है, हमने जितने तरीके हो सकते थे वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। देखिए एडिशन हो सकता है, वो हमने यहां पर 2 किया, हो सकता है 1 करता, 5 करता, वो उसके ऊपर है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऑपोजिट, खुद की प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू या फिर ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम आपके सामने आ सकता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड है रिलेशन इन पेयर। जब भी अब आपके सामने दिखेंगे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं 5 लेटर के ऊपर बेस्ड आते हैं और उसकी कोडिंग भी सामने 5 ही लिखी होगी। तो जब भी आप 5 लेटर वाला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले याद रहे मिड वाले को सॉल्व करें इसको, और इसकी कोडिंग जनरली कहां पर होगी, वर्टिकली होगी उसके सामने। याद रखें सबसे पहले मिड वाले को सॉल्व करें। मिड वाले को सॉल्व करने के बाद हमने कहा पेयर में चल रहे होंगे तो फर्स्ट वाले का रिलेशन सेकंड से, सेकंड वाले का फर्स्ट से, सही। इसी प्रकार आगे भी 4 का 5 से और 5 का 4 से। इस तरह का रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन इन पेयर। अगर ये 6 होते, 4 होते तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2, 6 होते तो जनरली इसको भी पेयरिंग में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तीसरा कंसेप्ट है हाफ पैटर्न मेथड। याद रहे जब सीरीज बड़ी होती है, सपोज करिए 6 लेटर है या फिर 6 लेटर में क्या किया जाएगा, उसको आधा आधा कन्वर्ट कर लिया जाता है 2 हिस्सों में। जब भी सीरीज बड़ी हो 6 लेटर, 8 लेटर, 10 लेटर, तो कोशिश करें उसको आधा आधा बांट लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसने शायद हाफ पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा होगा। और अंतिम कंसेप्ट की बात करें फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन। कभी कभी जब 5 लेटर होते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो किस चीज का ध्यान रखें, सबसे पहले मिड वाले को ही सॉल्व करें, जो हमने पहले भी आपको बताया था। अगर पेयरिंग में ये नहीं चल रहा होगा तो हो सकता है पहले वाले का रिलेशन लास्ट वाले से हो और लास्ट वाले का रिलेशन फर्स्ट वाले से। ठीक इसी प्रकार सेकेंड वाले का फोर्थ वाले से और फोर्थ वाले का सेकेंड वाले से। हम बोल सकते हैं फर्स्ट टू लास्ट, सेकेंड टू सेकेंड लास्ट। ये 4 बेसिक कंसेप्ट हैं। फिर से ये उनके लिए है जिनसे लेटर, ऑपोजिट और पोजीशन याद नहीं होती है। फिर हम बोले अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाती है, अगर आपको ऑपोजिट याद कर लेते हैं, जो हमने अभी आपको ट्रिक्स बताई, उसके बाद इन चीजों का कोई महत्व बचता ही नहीं है सर। क्योंकि जिन स्टूडेंट को ये चीजें लर्न होती हैं वो आसानी से क्वेश्चन की थीम को पकड़ लेते हैं और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हमने यहां पर दिया गया है सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। देखिए यदि किसी कोड भाषा में पॉन्ड को RSTL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टार्स को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए जो लिखा हुआ था पॉन्ड POND, इसकी कोडिंग दी गई है RSTL। हमने कहा था आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और जब भी 3 या 4 लेटर का कोडिंग होती है तो वर्टिकल रिलेशन में वो होता है। अब यहां पर पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लें आप, जो बहुत ही आसानी से आप लिख लेंगे। जैसे हमने इतनी जल्दी लिखा, कैसे लिखा सर क्वेश्चन आएगा, ये हमने लर्न कर रखी है, याद कर रखी है, उसी बेस पर हम इतनी जल्दी लिख पा रहे हैं। अब यहां देखिए 18, 19, 20 और 12
कितनी आसानी से हमने इसको लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन में रखकर देखते हैं। देखिए जरा, 16 और 18 प्लस 2, 15 और 19 प्लस 4, 14 और 20 प्लस 6 और 4 और 12 प्लस 8। इसका मतलब हर बार दो दो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सर स्टार्स की कोडिंग क्या आएगी। अगर स्टार एस 19 पर आता है तो प्लस 2 करे तो यू आएगा, 21 पर यू आता है। अब यू आ रहा है एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, एक ऑप्शन नंबर थर्ड में, एक ऑप्शन नंबर फोर्थ में। आगे बात करें टी से करना पड़ेगा +4। अब ये टी आता है 20 नंबर पर और 20 में 4 ऐड करें तो 24 आएगा और 24 पर आता है एक्स। इसका मतलब पहला और तीसरा रह जाएगा और चौथा वाला भी कट जाएगा। अब इन दोनों में जो डिफरेंट होगा उसे ही चेक करेंगे। तीसरा जी दोनों में आ रहा है +6 करके, चौथे में y आएगा या z आएगा, ये क्वेश्चन उठता है। अब देखिए +2 +4 +6, अब यहां पर +8 करना है। r की प्लेस वैल्यू होती है 18 और 18 में अगर 8 प्लस करें तो होता है 26 और 26 पर सर y नहीं आता, 26 पर आता है z। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 3, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। फिर से क्वेश्चन दिया गया है, हॉर्स को MTJWI लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ज़ेब्रा को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हॉर्स में कितने लेटर हैं, आप देखेंगे इसमें 5 लेटर हैं और कोडिंग दी गई है MTJWI। हमने आपसे कहा था जब 5 लेटर होते हैं तो पहले मिड वाले को सॉल्व करते हैं। अब आप दिमाग लगाइए R की रेफरेंस में J कैसे आ सकता है, तो R का ऑपोजिट होता है I। हमने आपको बोला था याद कर ले इधर वाली कोडिंग से, IDHAR से या इंडियन रेलवे से। अब ये I तो नहीं लिखा है, पर हम अगर दिमाग लगाएं तो ऑपोजिट के बाद +1 करेंगे तो J जरूर आ जाएगा। देखते हैं क्या आगे भी यही वर्क कर रहा है, पहले पेयरिंग करके देखते हैं। H के ऑपोजिट होता है S, S में 1 ऐड करें तो आएगा T। इसका मतलब यहां पर भी ऑपोजिट +1 वर्क कर रहा है और फर्स्ट का रिलेशन अगर सेकंड से होगा तो सेकंड वाले का भी फर्स्ट से होगा। O के अपोजिट होता है L, L में 1 अगर हम ऐड कर दें तो आएगा M। तो इस प्रकार हमने इसकी थीम भी पकड़ ली है। आगे भी देख लेते हैं क्या ये रूल लग रहा है नहीं। S के अपोजिट H +1 I, E के अपोजिट V +1 W। इसका मतलब इन सभी में कोडिंग की गई है ऑपोजिट +1। अब आपका जो क्वेश्चन था वो लिख रहा था ज़ेब्रा कि बताइए ज़ेब्रा की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले मिड वाले को सॉल्व करें, B का अपोजिट Y +1 Z। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में Z बचा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें Z लिखा हुआ है। लिखा हुआ है WBZAJ। आपकी जानकारी के लिए अगर ऑप्शन डिफिकल्ट होते तो कैसे इसको सॉल्व करते, देखिए Z के अपोजिट A +1 B, E के अपोजिट V +1 W, इसी प्रकार R के अपोजिट I +1 J और A के अपोजिट Z +1 A। अब आंसर जो होगा इस प्रश्न का आप देख सकते हैं होगा विकल्प संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको फिर से कुछ नया थीम के साथ सिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं एडवांस एक वर्ड दिया गया है और उसकी कोडिंग यहां लिखी हुई है। पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। एडवांस, एडवांस की कोडिंग लिखी गई है VEWZXMZ। अब देखिए आप सबसे पहले मिड वाले को सॉल्व करने के लिए हमने आपसे कहा था और मिड वाले को सॉल्व करेंगे तो A का उल्टा होता है Z। तो आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट है। कोशिश करते हैं दिमाग लगाकर करने की, क्या बाकियों में भी ऑपोजिट वाला ही रिलेशन चल रहा है। अब आप देख सकते हैं A का उल्टा होता है Z, वो यहां पर तीनों में नहीं है, वरना हम पहले स्टार्टिंग वाले में से ही देखते। अब आप देखेंगे सबसे आखिरी में लिखा हुआ है V का उल्टा Z। इसका मतलब फर्स्ट वाले का रिलेशन अगर लास्ट से होगा तो लास्ट वाले का भी फर्स्ट वाले से होगा, जो कि है भी कि E का उल्टा होता है V। इस प्रकार आप देख सकते हो अभी तक ऑपोजिट है। अब D का उल्टा होता है W, होना चाहिए था लास्ट में, वहां नहीं है। इसका मतलब कहां पर है आप देख सकते हैं, दिया गया है पेयरिंग में। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या नजर आता है, 2 और 3 मेथड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है।
अगर D का ऑपोजिट यहां पर होगा तो V का ऑपोजिट भी इसके पास ही होगा, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं, N का उल्टा M और C का उल्टा X। इस प्रकार सारा का सारा ऑपोजिट है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है रिचर्ड, सबसे पहले मिड वाले को सॉल्व करेंगे। H का उल्टा होता है S, फर्स्ट का लास्ट में लिखा जाएगा, R का होता है I, D का फर्स्ट लिखा जाएगा जो होगा W। अब ऐसे ही I का राइट साइड में R और C का लेफ्ट साइड में X, ऐसे ही A का राइट साइड में Z और R का लेफ्ट साइड में I। W X R S I Z I। अब देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, आप देख सकते हैं W X R S I Z I, जो अभी अभी हमने ढूंढ कर निकाला है। क्वेश्चन यहां पर उठेगा कि सर याद करें तो क्यों ना करें। हम बार बार एडवाइस कर रहे हैं, याद करेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर 15 से 20 सेकंड में आसानी से निकाल कर सॉल्व कर देंगे, अगर क्वेश्चन अच्छा है तो भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वर्ड लिखा गया है टाइटन और उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोड किया गया है। अब देखिए टाइटन की कोडिंग दे रखी है, आप देखेंगे तो 48797। हमने कहा था 5 लेटर होते हैं, तो सबसे पहले सर किसको सॉल्व करें, सबसे पहले सॉल्व करें मिड वाले को। आप देखिए टी के लिए 7 कैसे आ सकता है। हमने स्टार्टिंग में आपको कुछ कोडिंग सिखाई थी कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, खुद की प्लेस वैल्यू हो सकता है, ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू हो सकता है। तो आप देखेंगे T का ऑपोजिट होता है G और G की प्लेस वैल्यू होती है सर 7, तो हम बोल सकते हैं ऑपोजिट की वैल्यू लिख दी है। अब यहां पर फिर से T लिखा है, देखते हैं कहीं और 7 है, तो हां सर T का 7 लिखा हुआ है लास्ट में, तो ये थीम बनकर आई फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन की। अगर पहले वाले का रिलेशन लास्ट वाले से है तो लास्ट वाले का होगा फर्स्ट वाले से। N की कोडिंग होती है 14 और N के अपोजिट होगा 13, और 13 का सम अगर हम करेंगे तो 3 + 1 होगा 4। ऑपोजिट की वैल्यू का एडिशन किया गया है सिंगल डिजिट तक। अब ऐसे ही I का अपोजिट R, R की प्लेस वैल्यू होगी 18, 1 + 8 दैट इज 9। ठीक उसी प्रकार A का उल्टा होगा Z, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, उसको ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा 8। पहले वाले का लास्ट से रिलेशन लास्ट वाले का फर्स्ट से, उसी प्रकार सेकंड का सेकंड लास्ट से और सेकंड लास्ट का सेकंड से। जिस प्रकार हमने इसकी कोडिंग ढूंढी है, अब हमसे पूछा गया बताइए वॉच की कोडिंग क्या होगी। तो पहले मिड वाले को सॉल्व करें, T का उल्टा G और G की प्लेस वैल्यू 7, W का उल्टा D, D की प्लेस वैल्यू 4, H का उल्टा S, S की प्लेस वैल्यू 19, 19 का सम करें तो आता है 10। अगर 10 ऑप्शन में होगा तो 10 वाला आंसर, वरना एडिशन करेंगे सिंगल डिजिट तक तो आएगा 1। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में 1 है या 10 है, तो आप देखेंगे हर एक ऑप्शन में स्टार्टिंग में 1 है, तो हमें भी 1 वाली कोडिंग से मानना पड़ेगा और रिलेशन निकल कर आएगा कि एडिशन करिए सिंगल डिजिट तक जब तक कि नंबर सिंगल डिजिट तक कन्वर्ट ना हो जाए। अब यहां A का उल्टा Z, Z आता है 26, 2 + 6 8, ऐसे ही C का उल्टा X, X आता है 24, 2 + 4 6, तो आंसर निकल कर आया 1 6 7 8 4। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो सर ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया गया है 1 6 7 8 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस बार दिया गया है पर्सन को RCTUMP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यूनियन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की थीम थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं हमने आपके लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देने की कोशिश की है जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। लिखा हुआ है RCTUMP। अब देखिए P से R के लिए +2 किया गया, E से C के लिए -2, R से T के लिए +2, S से U के लिए +2, O से M के लिए -2 और N से P के लिए +2। अगर आप यहां देखेंगे तो कभी +2 कभी -2 फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मतलब एक सीक्वेंस को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसका मतलब +2 -2 +2 -2 यहां होना चाहिए था, जो फिर से +2 आया। तो जो हम सोच रहे हैं प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट, उसकी थीम शायद डिफरेंट रखी गई है, और वो क्या रखी गई है आप देखिए। माइनस किया गया E के साथ और माइनस किया गया O के साथ,
और हम बात करें ई और ओ दोनों ही वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स में माइनस किया गया है और जो रेस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट हैं उनमें प्लस किया गया है। अब आप जब यूनियन को सॉल्व करेंगे तो यूनियन में वॉवेल है यू आई ओ, इन तीनों में माइनस करना पड़ेगा। अगर यू में माइनस करे तो आता है एस, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा 2, आई से -2 करे तो आएगा जी, ओ से -2 करे तो आएगा एम। और जो ये दो कॉन्सोनेंट नजर आ रहे हैं एन है, एन में प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वॉवेल -2 और कॉन्सोनेंट +2 का कंसेप्ट था। n+2 करेंगे तो आएगा p, ऐसे यहां पर n+2 करेंगे आंसर आएगा p। और जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं SPGMP जो है विकल्प संख्या 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा विकल्प संख्या 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यदि किसी कोड भाषा में सन को 26 लिखा जाता है और जीपीएल को 11 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एसकेटी को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, जब भी आप अपने सामने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई दिखाई दे तो सबसे पहले हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख ले और फिर कोशिश करें उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन करके नंबर को ढूंढने की। अगर हम तीनों नंबर को ऐड कर दे तो 26 से बहुत ज्यादा आएगा। अगर और दिमाग लगाएं तो 19 + 21 रिजल्ट आएगा 40, और 40 में से 14 माइनस कर दें तो रिजल्ट निकल कर आता है सर 26। तो पहली वाली दोनों प्लेस वैल्यू का सम करना है और लास्ट वाली प्लेस वैल्यू को उससे माइनस कर देना है। देखते हैं क्या यही वाला कंसेप्ट आगे लगता है। तो आगे लिखा हुआ है जीपीएल, जी की कोडिंग 7, यहां 16, यहां 12, इन दोनों को ऐड करें तो आता है 23, और 23 में से सर हम 12 माइनस करें तो रिजल्ट निकल कर आता है 11, जो यहां पर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है एसकेटी की कोडिंग बताइए। सर जितनी जल्दी हम बता देंगे उतनी जल्दी आप भी तभी बता पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। इसको करने के लिए एफिशिएंसी चाहिए और लर्निंग स्किल चाहिए। तो जिस तरीके से हम इतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं इतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, आप देख सकते हैं आंसर 10 है। ये कैसे है? क्योंकि हमने इन चीजों को वैसे ही याद कर लिया है जैसे कि हमें अपना नाम याद है। तो यही अगर आपको एफिशिएंसी लानी है तो आपको सारी की सारी प्लेस वैल्यू और इनके ऑपोजिट याद करने ही होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और हम बात करें तो हमें इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए। हम कोशिश करेंगे आपको हर बार नया नया इनोवेशन देने की। जैसे आज हमने स्टोरी के थ्रू आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाने की कोशिश की है, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ नए कंसेप्ट आपके लिए लाएं जिससे आप अपने एग्जाम में सफल हो पाए, क्योंकि यही हमारी कंपनी का मोटो है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।